महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने 1508 से 1528 तक राज किया। उन्हें एक बहादुर और कुशल योद्धा के रूप में याद किया जाता है। राणा सांगा का जन्म राजपूतों के सिसोदिया वंश में हुआ था। सिसोदिया अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध करने की उनकी एक लंबी परंपरा रही है। छोटी उम्र से ही सांगा को युद्ध और नेतृत्व की कला में प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने घुड़सवारी करना, हथियार चलाना और रणनीति बनाना सीखा। उन्होंने अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जल्दी ही ख्याति प्राप्त कर ली। आगे चलकर इन्हीं गुणों ने उन्हें राजपूत राज्यों को एकजुट करने में मदद की। राणा सांगा के समय में भारत बंटा हुआ था। कई छोटे राज्य आपस में लगातार लड़ रहे थे। मुस्लिम सल्तनतें, खासकर दिल्ली सल्तनत, इन राज्यों की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा थी। राणा सांगा फूट के खतरे को समझते थे। वो जानते थे कि राजपूतों को जीवित रहने के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने अपने कूटनीतिक कौशल और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके राजपूत राजाओं को अपने नेतृत्व में एक साथ लाया। उन्होंने मारवाड़, आमेर और अन्य राजपूत राज्यों के शासकों के साथ गठबंधन किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सदियों में पहली बार राजपुताना एक ही झंडे के नीचे एकजुट हुआ था। राणा सांगा द्वारा राजपूत राज्यों का एकीकरण उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों के लिए एक चुनौती बन गया। उस समय दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले लोदी वंश ने उन्हें एक खतरे के रूप में देखा। 1527 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश को हराया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा ने बाबर को राजपूत स्वतंत्रता के लिए एक नए खतरे के रूप में देखा। उन्होंने एक बड़ी राजपूत सेना इकट्ठा की और बाबर का सामना करने के लिए उत्तर की ओर कूच किया। 1527 में आगरा के पास बयाना में दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं। बयाना की लड़ाई राणा सांगा के लिए एक निर्णायक जीत थी। उन्होंने बाबर की सेना को हरा दिया। इस जीत ने एक महान योद्धा के रूप में सांगा की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। भाग 4, खानवा का युद्ध। बयाना में अपनी हार के बावजूद बाबर भारत में अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि इसे हासिल करने के लिए उसे राणा सांगा को हराना होगा। उसने अपनी सेना को नई रणनीति और हथियारों से तैयार किया। तोपें उसकी सेना में एक नया और शक्तिशाली हथियार थी। 1528 में आगरा के पास खानवा में दोनों सेनाएं फिर से मिली। खानवा का युद्ध उस समय तक भारत में लड़े गए सबसे बड़े युद्धों में से एक था। यह एक भयंकर युद्ध था। राजपूत सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वे बाबर की बेहतर रणनीति और मारक क्षमता से हार गए। युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए थे। उनके आदमियों ने उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले जाया। भाग 5, एक योद्धा राजा की विरासत। हालांकि खानवा में हार गए, लेकिन राणा सांगा की बहादुरी और नेतृत्व ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाता है जो अपने लोगों की आजादी के लिए लड़े। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूत राज्यों को एकजुट करने के उनके प्रयासों ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति बना दिया। उन्हें मेवाड़ साम्राज्य के विस्तार का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मेवाड़ सेना को मजबूत किया और राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार किया। भाग 6, निष्कर्ष। राणा सांगा का जीवन राजपूत भावना की वीरता और दृढ़ता का प्रमाण था। वह एक कुशल योद्धा, एक बुद्धिमान शासक और एक बड़े उथल-पुथल के समय में एक एकीकृत व्यक्ति थे। आक्रमणकारियों के खिलाफ उनका निरंतर संघर्ष, राजपूतों को एकजुट करने के उनके प्रयास और खानवा में बाबर के खिलाफ उनकी बहादुर लड़ाई ने भारतीय इतिहास में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक के रूप में उनका स्थान सुरक्षित कर लिया है। उनकी कहानी आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें साहस, प्रतिरोध और राजपूत गौरव के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।